नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे धारा के प्रभाव की, अर्थात धारा के प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं, वह ये किन किन पर लागू होते हैं। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं कि धारा के प्रकार धारा के प्रभाव होते हैं, वे कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, धारा के प्रभाव मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे चुंबकीय प्रभाव की। कौन से प्रभाव की? चुंबकीय प्रभाव की। तो पहले नंबर पर बात करें चुंबकीय प्रभाव की, तो चुंबकीय प्रभाव होता क्या है? चालक में से धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना ही चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। क्या होता है? चालक में से धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना ही चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। अब बात करते हैं कि चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, चुंबकीय प्रभाव की खोज ओरिस्टेड नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? ओरिस्टेड नामक वैज्ञानिक ने चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट की खोज की थी। अब बात करते हैं ये लागू किस पर होता है। तो दोस्तों, सभी एसी व डीसी मोटर के स्टार्टर होते हैं जिनकी एनवीसी होती है। एनवीसी, विद्युत गंठी, बज्जर आदि सभी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? ये सभी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करते हैं। और दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो एनवीसी होती है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, एनवीसी का फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कवाइल। क्या होता है? नो वोल्ट कवाइल। और ये किस सिद्धांत पर काम करती है? तो ये धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करती है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर ऊष्मीय प्रभाव की। कौन से प्रभाव की? ऊष्मीय प्रभाव की। तो ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों, चालक में धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होना ही धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर चालक में से धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है तो वो कौन सा नियम कहलाता है? वो धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। और दोस्तों, इसकी खोज जूल नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की थी? जूल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं कि यह लागू किस किस पर होता है। तो दोस्तों, सभी ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरण जैसे सोल्डरिंग आयरन, फ्यूज तार, ओवन, टोस्टर, हॉट प्लेट, विद्युत केतली, विद्युत प्रेस, गीजर, इमर्सन रोड, हीटर आदि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। ये सभी किस पर काम करते हैं? ये सभी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं, जो कि कौन कौन से उपकरण है? सोल्डरिंग आयरन, फ्यूज तार, ओवन, टोस्टर, हॉट प्लेट, विद्युत केतली, विद्युत प्रेस, गीजर, इमर्सन रोड व हीटर, ये आदि धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरण होते हैं, इसके हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं। तो दोस्तों, ये ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के बने होते हैं, जो कि एक मिश्र धातु होती है। कैसी धातु होती है? एक मिश्र धातु होती है जिसमें निकल प्लस क्रोमियम को मिलाकर बनाया जाता है। किसका मिश्रण करके बनाया जाता है? नाइक्रोम को निकल प्लस क्रोमियम को मिलाकर, जिसमें 80% निकिल होता है व 20% क्रोमियम होता है। क्या होता है? 80% होता है निकल व 20% होता है क्रोमियम। इस प्रकार से दोनों के मिश्रण से नाइक्रोम बनाया जाता है। दोस्तों, उच्च तापमान वाली विद्युत भट्टियों के लिए हीटिंग एलिमेंट होता है वह कैंथल का बना होता है। किसका बना होता है? कैंथल का बना होता है, जिसमें कैंथल बनाने के लिए निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन होता है। कौन सा होता है? निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन होता है, जिसमें निकल की मात्रा 70% होती है, वह क्रोमियम की मात्रा 20% होती है, वह 10% आयरन होता है। क्या होता है? 10% आयरन होता है। इस प्रकार से कैंथल को बनाने के लिए निकल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन का मिश्रण होता है, जिसमें 70% निकल, 20% क्रोमियम व 10% आयरन होता है। अब बात करते हैं तो ऊष्मीय परिपथों से संबंधित जूल द्वारा प्रतिपादित किया गया नियम जूल का ऊष्मक नियम कहलाता है। कौन सा नियम कहलाता है? जूल का ऊष्मन नियम कहलाता है। अर्थात जूल का ऊष्मन नियम क्या होता है? तो किसी चालक में उत्पन्न ऊर्जा धारा के वर्ग, प्रतिरोध व समय तीनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? धारा के वर्ग, प्रतिरोध व समय, इन तीनों के गुणनफल के समानुपाती होती है जूल का ऊष्मन नियम। अब बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों, जूल का ऊष्मन नियम होता है, तो इसका सूत्र होता है हीट का समानुपाती होता है आई का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, अर्थात धारा का वर्ग गुणा प्रतिरोध गुणा समय। ये सभी क्या होते हैं?
ऊष्मा के समानुपाती होती है। अब बात करते हैं किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा निम्न कारकों पर निर्भर करती है। किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो धारा का वर्ग, प्रतिरोध व समय, इन तीनों पर निर्भर करती है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है रासायनिक प्रभाव। कौन सा प्रभाव काम आता है? रासायनिक प्रभाव। तो ये क्या होता है? तो दोस्तों अम्लीय व अकार्बनिक विलयन को जल में घोलने पर इसकी संरचना परिवर्तित हो जाती है, जो कि धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है? धारा का रासायनिक प्रभाव कहलाता है। अब बात करते हैं कि रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रासायनिक प्रभाव की खोज ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टाइक सेल बनाकर की थी। रासायनिक प्रभाव की खोज किसने की थी? ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने वोल्टाइक सेल बनाकर इसकी खोज की थी। और जल विद्युत की खोज ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? जल विद्युत की खोज ओल्टा नामक वैज्ञानिक ने ही सर्वप्रथम जल विद्युत की खोज की थी। अब बात करते हैं कि धारा का रासायनिक प्रभाव का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों इसका उपयोग सेल, बैटरी व कैपेसिटर निर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु रोधन आदि कार्य में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सेल में, बैटरी में व कैपेसिटर निर्माण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु रोधन आदि में इसका उपयोग लिया जाता है। अब बात करते हैं किरण प्रभाव की, अर्थात रे इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों निर्वात नलिका में से उच्च फ्रीक्वेंसी ऐसी धारा प्रवाहित करने पर विशेष प्रकार की किरणें उत्पन्न होती है, जो एक्सरे कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्सरे कहलाती है, अर्थात किरण प्रभाव कहलाता है। और दोस्तों एक्सरे की खोज रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? रोएंटजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे की खोज की थी। और एक्सरे का उपयोग चिकित्सा पद्धति में हड्डियों के चित्र लेने में किया जाता है। एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा पद्धति में हड्डियों के चित्र लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों पांचवें नंबर पर बात करते हैं। तो पांचवें नंबर पर आता है गैस आयनीकरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव आता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। तो गैस आयनीकरण प्रभाव क्या होता है? तो गैस के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की क्रिया गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। गैस आयनीकरण प्रभाव क्या कहलाता है? तो गैस के परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की क्रिया ही गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। अब बात करते हैं कि यह किन किन पर लागू होता है। तो दोस्तों गैस आयनीकरण प्रभाव उपयोग फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियोन साइन ट्यूब आदि में किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप, नियोन साइन ट्यूब आदि में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा? गैस आयनीकरण प्रभाव का। और बात करें अगर इसकी खोज की, तो दोस्तों गैस आयनीकरण प्रभाव की खोज सीबेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? सीबेक नामक वैज्ञानिक ने गैस आयनीकरण प्रभाव की खोज की थी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। और जिस दोस्त ने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।